जय गुरुदेव। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। आत्मा की विस्मृति पूर्वक अहम भाव अर्थात देहात्म भावना ही संकल्प, संसार और संग है। इस संग तथा संकल्प से शून्य शांत अवस्था ही परम पद है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो अजर अमर सच्चिदानंद सर्वरूप सत्ता सामान्य सर्वव्यापी आत्मा हूँ। इतने ही सतत दृढ़ चिंतन से शरीरात्म अज्ञान विनष्ट होकर असंग निर्विकार शाश्वत परम पद मिल जाता है। नदी के प्रवाह में स्वतः स्वभावतः ही बहते जाने वाले तिनके, पत्ते, लकड़ी आदि के समान अहंकार एवं संकल्प शून्य ज्ञानी के शरीर और इंद्रियां प्रकृति नियति के प्रवाह में बिना किसी विकार के अध सोए की भांति स्वतः स्वभावतः चेष्टारत रहते हैं। अतः शरीर और इंद्रियों में से अहम भाव का विनाश होने पर भी उस आत्मज्ञानी के जीवन यापन प्रवाह में कोई बाधा नहीं आती। पूरी शक्ति से घुमाकर छोड़ देने के बाद भी जैसे कुम्हार का चाक वेग रहने तक स्वतः घूमता रहता है, ऐसे ही आत्मज्ञानी के शरीर तथा इंद्रियां भी प्रारब्ध तथा नियति वशात व्यवहार करते और बने रहते हैं। प्रारब्ध निशेष होने पर वे अपने अपने मूल कारण में विलीन हो जाते हैं। कर्मों का स्वरूपतः त्याग त्याग नहीं है, वरन संकल्पों, स्मृतियों तथा अहम भाव का परित्याग ही वास्तविक तथा मोक्षदायक त्याग है। जैसे मुख की निस्सार भाप से दर्पण मलिन हो जाता है, ऐसे ही मिथ्या भ्रम रूप असार अहंकार से परमात्म रूपी दर्पण मलिन हो जाता है और निस्सार अहम भाव के शांत होने पर दमकने और चमकने लगता है। संकल्प रूप अहम त्यागी ज्ञानी के लिए तो घर परिवार भी निर्जन वन के ही समान है, परंतु संकल्प वासना संकुल अशांत चित्त वाले के लिए निर्जन वन भी जन संकुल अशांति मूल ही है। अपने कर्मों में यदि वासना रहित प्रवृत्ति का अभ्यास हो जाए तो यही उच्च कोटि का धैर्य और त्याग है, जो भावी जन्म मरण रूपी महाव्याधि का नाश कर देता है। यह जो कुछ भी अंदर बाहर जगत दृश्य रूप में दिखाई देता है, यह सब केवल आभास या प्रतीति मात्र ही है। परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता है, उससे पृथक इसकी कोई सत्ता नहीं है। इसकी सत्ता का परमात्मा से पृथक अनुभव ना होने को ही ज्ञानी पुरुषों ने इस महाभयंकर रोग जगत का विनाश माना है। दृश्य जगत की पृथक सत्ता के भ्रम का निवारण हो जाने पर अधिष्ठान रूप से अवशिष्ट महासत्ता ही परमात्मा और परमार्थ सत्य है। शुद्ध पवित्र बुद्धि में थोड़ा सा भी उपदेश जल में तेल की बूंद की तरह फैल कर छा जाता है, परंतु अशुद्ध मलिन चित्त अथवा बुद्धि में यह उपदेश दर्पण में मोती की तरह प्रविष्ट ही नहीं होता। वासनाओं तथा संकल्पों का विनाश ही चित्त का शुद्धिकरण है। देह के रहते हुए चेतन जीवात्मा अंदर या बाहर जिस वस्तु की दृढ़ भावना करता है, वही उसको तत्काल प्रतीत होने लगती है। फिर भले ही वह वस्तु सत्य हो अथवा कोरा भ्रम और असत्य हो,
यदि वह किसी भी वस्तु की भावना ना करे तो इस माया रूप संसार भ्रम से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। जब तक देहात्म बुद्धि मौजूद है तब तक इस भावनामय सूक्ष्म तथा अन्य सभी कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। मानसिक संकल्प रूप कर्मों का उच्छेद नहीं हो सकता। अज्ञानी समस्त कर्मों के मूल मन के वासनात्मक संकल्पों को नहीं छोड़ पाते, परंतु जो तत्व ज्ञान के द्वारा मन के सभी वासनात्मक संकल्पों का निवारण कर देते हैं, वह संसार का समूल उच्छेद कर डालता है। आत्मा कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों से रहित है, अतः आत्मज्ञान से कर्मों का विनाश तो स्वतः सिद्ध है। कर्मों के मूल मानसिक संकल्पों के विनाश से कर्म और संसार पूर्णतः शांत हो जाते हैं, क्योंकि जब मन ही मिथ्या है तो उसके संकल्प भी मिथ्या हैं। तब उन मिथ्या संकल्पों से होने वाले कर्म भी मिथ्या ही हैं, वे सत्य कैसे हो सकते हैं? अथवा चिन्मय आत्मा अपने अंदर स्वयं ही जिन कर्म बीज चित्त और कर्ता करण तथा क्रिया रूप त्रिपुटी का निर्माण करता है, वे सब आत्मा से लेश मात्र भी भिन्न नहीं हैं। जो अज्ञानी पुरुष कर्मों के मूल मानसिक संकल्पों का त्याग ना करके केवल कर्मेंद्रिय संयम रूप त्याग करते हैं, उन्हें यह पशु तुल्य कर्म त्याग रूपी पिशाचिनी खा जाती है। अतः मानसिक संकल्पों के त्याग से ही वास्तविक कर्म त्याग संपन्न होता है। जहाँ दृश्य त्रिपुटी जगत का भान ही नहीं है, वही अहंकार तथा समस्त विकारों से रहित अविनाशी परमात्मा है। इस प्रकार का अनुभव पूर्ण बोध ही वास्तविक त्याग है। जब जीव अहंकार की भावना का पूर्णतया त्याग कर देने मात्र से ही निर्विघ्न शांत स्वरूप और मुक्त हो जाता है, तब केवल इतने से ही काम में कोताही कैसे की जा सकती है? मनुष्य नाना रोगों की पीड़ाएं, सामाजिक आघात और शस्त्रों अस्त्रों की मार भी सह लेता है। तब मैं शरीर नहीं हूँ, इस भावना मात्र को सह लेने में क्या कठिनाई है? किसी भी अन्य साधन की सहायता के बिना ही केवल निजी प्रयत्न से सिद्ध होने वाली अहम भाव की निवृत्ति परम कल्याणकारी साधन है। मैं शरीर नहीं हूँ, विशुद्ध चेतन आत्मा हूँ। यह विचार द्वैत बुद्धि भ्रम नहीं है, बल्कि परमार्थ स्वभाव है। जय गुरुदेव।